नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दक्ष इंदौर एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। विद्यार्थियों में दीपक लेके आया हूं आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ। अब हम पढ़ेंगे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन में अगला कंसेप्ट जो कि सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होती है। देखिए, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड है ना, या इसको हम बोलते हैं बेटा सापेक्ष चाल। ठीक है, रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल क्या होती है बेटा? देखिए, इसमें हमेशा दो या दो से ज्यादा क्या रहेंगे, ऑब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहेंगे तो इसमें दो कंडीशन रहेगी। देखिए, दो ऑब्जेक्ट हैं बेटा, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं। देखिए, दो ऑब्जेक्ट है, या तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में गति कर रहे होंगे या दोनों ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा में गति कर रहे होंगे। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो इन दोनों की चाल क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी। ठीक है, और जब दोनों ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो आप लोग सीधा समझिए कि देखिए, जब एक गाड़ी है ना आगे चल रही है और उसके पीछे चलने वाली जो गाड़ी है वो आकर इसको क्या मारती है बेटा, टक्कर मारती है, तो ये जो एक्सीडेंट होता है ये कम नुकसानदायक होता है। क्योंकि देखिए, ये जो पहली गाड़ी है ये ऑलरेडी आगे की तरफ जा रही थी और ये दूसरी गाड़ी ने उसको क्या मारी, टक्कर, तो ये उसको और आगे की तरफ लेके जाएगी, है ना। फिर आप समझिए, जब एक गाड़ी सामने से आ रही है और दूसरी गाड़ी सामने से अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो ये जो टक्कर होगी बेटा, ये टक्कर बहुत ही भीषण टक्कर होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी चाल और इसकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो आप लोग समझ रहे हो। देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का कि जब दोनों ऑब्जेक्ट है ना, जब दोनों, ठीक है, समान दिशा, या हम इसको समान दिशा की जगह लिख सकते हैं एक ही दिशा में गति करते हो। ठीक है, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में गति कर रहे हो तब उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, अब यहाँ पर स्पीड नहीं होगी बेटा, रिलेटिव स्पीड होगी, है ना। अब स्पीड को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव, की दो ऑब्जेक्ट है, दोनों गति कर रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड। तो क्या हो जाएगी, पहले ऑब्जेक्ट की चाल माइनस दूसरे ऑब्जेक्ट की चाल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप समझ पा रहे बेटा कि दो ऑब्जेक्ट अगर एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, जैसे मान लो ये धीरे जा रहा है और ये जल्दी जा रहा है, तो ये इसको क्या कर लेगा, पार कर लेगा, है ना, पार कर लेगा। तो आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, दोनों की चालों में अंतर होगा, एक धीरे जा रहा होगा और एक जल्दी जा रहा होगा, तभी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, दोनों की चालों का अंतर ले लेंगे और ये अंतर हमेशा पॉजिटिव आएगा बेटा। ठीक है, ये अंतर हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, है ना, ये अंतर हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी बेटा, दोनों का अंतर। इसी प्रकार देखो दूसरी कंडीशन, जब दोनों ठीक है विपरीत दिशा में क्या कर रहे हो बेटा, गति कर रहे हो। ठीक है, जब दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हो, ठीक है, तो यहां हम देखेंगे, देखिए, यहां पर आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड, ठीक है बेटा, क्या होगी, पहले ऑब्जेक्ट की अगर S1 है, पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर S1 है और दूसरे की अगर S2 है, तो क्या करेंगे बेटा, S1 प्लस S2। ठीक है, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आपको मैंने बताया ना कि जब सामने की टक्कर होती है तो दोनों की चाल क्या होती है, ऐड होती है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो इनकी जो चाल होगी, स्पीड होगी, वो रिलेटिव स्पीड होगी, और जब विपरीत दिशा हो तो दोनों की चालों का क्या करते हैं, योग कर लेते हैं। बस ये है बेटा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। बाकी सब चीजें वही रहेगी जो हमने इससे पहले के कंसेप्ट में सीखी थी। तो आइए देखते हैं रिलेटिव स्पीड पर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए बेटा,
क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सामने से आ रहे व्यक्ति को, जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए रेलगाड़ी, ठीक है बेटा, रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है, ट्रेन है ना, और एक व्यक्ति है, व्यक्ति, ठीक है, वो भी इसी दिशा में जा रहा है ना, समान दिशा बोला है ना बेटा, समान दिशा। देखिए समान दिशा तो एक ही दिशा है दोनों की, ठीक है। तो ये ट्रेन, इस ट्रेन की लंबाई आपको दी है बेटा 200 मीटर, ठीक है, और इसकी चाल है, स्पीड है इसकी 80 किलोमीटर पर आवर। व्यक्ति, देखिए ट्रेन की तुलना में व्यक्ति की जो लंबाई चौड़ाई वो नगण्य मानी जाएगी, तो व्यक्ति की केवल हम चाल लेंगे बेटा। चाल कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, दोनों की दिशा समान है। तो देखिए रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा बेटा, तो आपको क्या निकालना है कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो अब यहां मेरी बात समझिए, ट्रेन कितने समय में इसको पार करेगी, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहां पर ध्यान देंगे, डिस्टेंस किसकी लेंगे बेटा, केवल ट्रेन की, क्योंकि ट्रेन की तुलना में व्यक्ति की जो लंबाई चौड़ाई है वो नगण्य है। तो डिस्टेंस इसकी लेंगे, ट्रेन की। स्पीड दोनों की लेंगे क्योंकि दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट है, दोनों गति कर रहे हैं और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो जब एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों की चालों का क्या लेंगे, अंतर लेंगे। तो स्पीड क्या हो जाएगी, देखिए 80 माइनस 8, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 200 बटे 72 किलोमीटर पर। देखो 80 में से 8 गया 72, अब 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे बेटा, क्योंकि दूरी का है मीटर में। तो ये 5 अपॉन में 18, ये कितनी बार गया 4 बार। तो यहां पर देखिए 200 बटे 4 पंजा 20, ठीक है बेटा, 20 1 टाइम, तो ये आ गया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, नहीं दिख रहा है तो 10 सेकेंड आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड लगा उसको पार करने में। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग देख पा रहे हैं बेटा। क्या दिया है कि 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी कितनी लंबी है बेटा, 400 मीटर है। तो ये 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसकी चाल आपको दी है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये क्रॉस करेगी, ये रेल है T1, ये पार करेगी बेटा उसी दिशा में जा रही दूसरी रेलगाड़ी। तो मान लो ये है दूसरी रेलगाड़ी, ठीक है, ये दूसरी रेलगाड़ी है आपकी T2, ठीक है, T2 दूसरी रेलगाड़ी है, ये भी इसी दिशा में जा रही है और इसकी लंबाई आपको दी है कितनी बेटा, 500 मीटर, और इसकी चाल आपको दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दोनों समान दिशा में जा रही है। तो ये वाली ट्रेन, ये पहले वाली ट्रेन, इस ट्रेन को है ना कितने समय में पार करेगी। तो ये T1 इसको क्या कर रही है बेटा, T2 को पार कर रही है, क्योंकि T1 की जो चाल है वो ज्यादा है किसके कंपेयर में, T2 के। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, सिंपल था। देखिए टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होंगे, दोनों ट्रेन है बेटा, तो दोनों ट्रेन की लंबाई ले लेंगे 400 प्लस 500, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, दोनों की चाल, इसकी चाल क्या है और इसकी चाल है, दोनों अगर एक ही दिशा में जा रही तो रिलेटिव स्पीड आएगी, सापेक्ष चाल आएगी। तो दोनों का अंतर 72 माइनस 36, ठीक है। सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये 400-500 कितना होता है, देखिए यहां पर हम 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए 400-500 900 बटे 72 और 36, तो 36 बचा, 72 में से 36 गए, 36 ही बचेगा, बटे 18। सॉल्व करेंगे, 18 दूना 36, तो ये हो गया 900 डिवाइड बाई 10, कैंसल, कितना आ गया बेटा 90 सेकेंड। 90 सेकेंड में ये क्या कर लेगी, पार कर लेगी, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग, मैं बोल रहा हूं बेटा, देखिए 90 सेकेंड में इसको क्या करेगी, पार करेगी, क्योंकि यहाँ पे
डिस्टेंस हमने क्या ले ली, दोनों की ये डिस्टेंस है बेटा, d4 डिस्टेंस, ठीक है। 400 प्लस 500 और स्पीड क्या होगी, दोनों का अंतर, रिलेटिव स्पीड लेंगे तो आंसर आएगा आपका 90 सेकेंड। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए विद्यार्थी, आप लोग पूरा वीडियो देखें बेटा, है ना, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा स्लो हो, क्योंकि मैं भी देखिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ बेटा, तो हमको भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, नए नए हैं अभी ऑनलाइन, तो आई होप कि आप लोग थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग मुझे सजेशन आपके भेजते रहें, ठीक है, तो मैं इम्प्रूवमेंट उसमें करता रहूंगा बेटा। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, आपको दिया है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति को, जिसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए यहां पर आप डिस्टेंस क्या लोगे बेटा, डिस्टेंस क्या लोगे भाई, डिस्टेंस लोगे जो ट्रेन की लंबाई है। स्पीड क्या लोगे, स्पीड रिलेटिव स्पीड, तो 65 प्लस 7 तो ये हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो टाइम निकाल लो, टाइम ये जुड़ेगी क्यों बेटा, दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की चालों का योग, ठीक है, योग करा 72 आया, 300 डिवाइड बाई 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, 18 चौक 72, ये कितना हुआ 300, 4 पंजा 20, नीचे आएगा 20, 0 से 0 कैंसल, कितना आया 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में क्या करेगी बेटा, पार कर लेगी, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ गए। जब विपरीत दिशा में आएंगे तो क्या करेंगे, चालों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए बेटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी, ठीक है, विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति जिसकी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, को 50 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो देखिए बेटा, यहां पर आपको समझना पड़ेगा, देखिए स्पीड आपकी क्या हुई, स्पीड हुई बेटा रिलेटिव स्पीड, और विपरीत दिशा है तो दोनों की चाल का योग लेंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगी बेटा, लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होती है बेटा, स्पीड लिखा है ना, 5 मत समझना, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेन की लेंगे क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति को पार कर रही है, तो डिस्टेंस केवल किसकी लेंगे, ट्रेन की ही आएगी, जो भी आएगी, ठीक है। तो देखिए स्पीड आ गई कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और समय आपको सेकंड में ऑलरेडी दिया है कितना, 50 सेकंड। सॉल्व करो, 18 3 54, 3 पंजे 15, 15 गुणित 50, तो 15 5 75, 750 मीटर क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गई, मतलब ये क्या आ गई बेटा, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो 750 मीटर क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई। तो आई होप कि सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग क्या है। चलिए विद्यार्थियों, तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिए बेटा, 200 मीटर और 300 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो विपरीत दिशा में एक दूसरे को कितने समय में ये पार करेगी। तो विपरीत दिशा में चल रही बेटा, तो यहाँ देखिए सिंपल सा है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो डिस्टेंस दोनों की क्या लेंगे अपन, लेंथ ले लेंगे। 200 प्लस 300, डिस्टेंस होगी 500 मीटर होगी, ठीक है। स्पीड होगी, अब देखो विपरीत दिशा में चल रही है, तो यहां पर क्या होगी बेटा, रिलेटिव स्पीड होगी, दोनों की चालों का योग, तो यहां पर जोड़ देंगे 48 प्लस 24, जोड़ो 8 4 12, 6 और 2 4 और 2 6 और 1 7, 72
किलोमीटर पर आवर। चलो टाइम निकाल लो भाई। तो टोटल डिस्टेंस 500 अपॉन में 72, 5/18 करना मत भूलना, हर बार मैं आपको बता रहा हूं अलग अलग तरीके से लिख के। 18 चौक 72, 4 50 20, 500/20, 25 सेकेंड, ये 2 से कटेगा ना, 25 सेकेंड, 25 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो चलिए विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है। पहली की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों समान दिशा में जा रही है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो व्यक्ति को पार करना है। अब ये ध्यान देंगे, देखिए बेटा, ट्रेन 1 है आपके पास, T1 है, इस दिशा में जा रही है। इसकी लेंथ है आपको दी हुई, कितना दिया है 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर दिया है बेटा। आगे बसन, फिर ट्रेन आपके पास कौन सी, T2, मैं इधर बना रहा हूं, देखिए ट्रेन T2 है ना। अब ये 200 मीटर लंबी और इसकी चाल कितनी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन T2 है बेटा, T2, ये कितनी लंबी है, 300 मीटर, 300 मीटर लंबी है, ये भी इस दिशा में जा रही है। तो ये इसकी चाल कितनी, 60 किलोमीटर। तो ये तेज चल रही है ना, इसलिए इसको मैंने इधर बनाया। आप लोग समझ पा रहे हैं, ये तेज चल रही है। अब ये किसको पार करेगी बेटा, इसमें बैठे हुए व्यक्ति को पार करेगी। समझना, इस व्यक्ति को पार करेगी। तो देखिए, व्यक्ति को पार करेगी मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, आप मैं यहां ऊपर बना देता हूं, व्यक्ति को पार करेगी, इसका मतलब ये हुआ बेटा, आपका जो ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो जब पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो केवल हम तेज चलने वाली ट्रेन की क्या लेंगे, लंबाई लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस होगी, यहां पर डिस्टेंस होगी बेटा 300। स्पीड क्या होगी, अब स्पीड दोनों की, क्योंकि देखो ये भी ट्रेन में बैठा है बेटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन चल रही है, इसका मतलब इस व्यक्ति की स्पीड भी क्या होगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 60 माइनस 42 रिलेटिव स्पीड आएगी, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड आएगी। सॉल्व करेंगे, ये कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम निकालेंगे 300 अपॉन में 18 गुणित 5/18 काटेंगे, है ना। 18 से 18 कैंसल, 5 से भी 30 को 5 6 30, मतलब 60 सेकेंड। 60 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा देखिए। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, ठीक है, किसी व्यक्ति को 20 सेकेंड और 30 सेकेंड में पार करती है। तो बताना है विपरीत दिशा में चलते हुए ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए यहां पर हम डिस्टेंस है बेटा, देखिए दोनों की क्या है, समान है। तो माना कि डिस्टेंस कितनी है, x है। ठीक है बेटा, तो पहली रेलगाड़ी की चाल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, व्यक्ति को कितने सेकेंड में पार करा, 20 सेकेंड में। दूसरी रेलगाड़ी की चाल, डिस्टेंस x है क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, समान है, कितने में पार करा, 30 सेकेंड में। ठीक है, तो चलिए ये दोनों विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में क्या करेगी बेटा, पार करेगी। तो चलिए यहां पर सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए यहां पर क्या होगा कि टाइम निकालेंगे, तो टाइम बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या रखेंगे, डिस्टेंस देखो x प्लस x, इसकी भी x है, इसकी भी x है। ठीक है, तो x और x कितना हो गया, 2x अपॉन में स्पीड रखेंगे, तो इसकी स्पीड ये रही बेटा x अपॉन में 20। प्लस क्यों करेंगे, दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार कर रही है, तो दोनों की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो प्लस कर देंगे x अपॉन में 30। रिलेटिव स्पीड होगी, सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर आएगा 2x, नीचे आ जाएगा, देखो 20 और 30 का एलसीएम कितना है बेटा, 60 आया, 20 3 60, 3x प्लस 30 दूना 60, कितना आ गया, 2x आ गया। सॉल्व करा, 2x अपॉन में देखो 2 बार x है तो x को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 3 प्लस 2
अपॉन में 60, x से x कैंसल, 60 ऊपर आया, कितना हुआ बेटा ये 2 इंटू 60 अपॉन में 5, तो ये कितनी बार गया 12 पंजे 60, 12 बार गया 5 से, 12 दूना 24 सेकेंड। ये आपका क्या आएगा बेटा आंसर, 24 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे बेटा। तो चलिए बेटा, इस प्रकार से हमने देखिए इसके जो मेन टाइप के जो क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम जो लाएंगे बेटा इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि जो कंसेप्ट था यही रहेगा। अब इसके अगले सेशन में हम केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बेटा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरा द्वारा पढ़ाया गया समझ में आता है बेटा, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना सके आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में बेटा। इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हम उससे मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो हम मोटिवेट होंगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आते रहेंगे बेटा। तो बस इतना सा निवेदन है आपसे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव भी भेजें बेटा। जो भी आपको सुझाव देना है आप मुझे दे सकते हैं, कि स्पीड में पढ़ाना है कि धीरे धीरे पढ़ाना है, जो भी है आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए बेटा, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।